श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मित्रों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान पर बवाल मच गया है। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी उबल पड़ी है और मामला अब राहुल गांधी तक पहुंच गया है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कई जो बड़े शहर हैं उन्होंने आज पुतले जलाए हैं। मंगलवार का दिन है और इसके बाद जो जीतू पटवारी उन्होंने पलटी मारने का प्रयास किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मामला अब इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। बिहार राज्य के चुनाव बहुत निकट हैं, तारीखों का ऐलान होना है और वहां रण सजा हुआ है, वहां जो कुछ चल रहा है। इन सब के बीच जीतू पटवारी का जो बयान है, हम कह सकते हैं कि उन्होंने बैठे बैठाए भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जो ये मसला मामला है, ये निश्चित तौर पर बार बार अभी लगातार गूंजेगा, ये मानकर चला जा रहा है। दरअसल है ये कि जीतू पटवारी ने सोमवार को अपने यहां कुछ पत्रकारों को बुलाया था, एक पत्रकार वार्ता हुई थी। पत्रकार वार्ता के दौरान वे कह गए थे कि जो शराब की खपत है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है और मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। देश में सबसे ज्यादा शराब महिलाएं जो मध्य प्रदेश की हैं वो पीती हैं। और देखिए, महिला एक ऐसा विषय है, मुद्दा है जिस पर बीजेपी बहुत जमकर प्ले करती है, खेलती है। और आपको ध्यान होगा कि जो साल 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें यहां एक दांव खेला गया था। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने वो लाडली बहना योजना को लागू किया था। और बाकी तो बाद में निकला कि अकेले लाडली बहना योजना नहीं, बहुत कुछ इसके पीछे रहा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का चुनाव जीती थी, उसके प्रमाण अब निकल कर आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं। बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन जो ये महिला वर्ग है, देश की आधी आबादी, वो निश्चित तौर पर एक बड़ा वोट बैंक है। और उस बड़े वोट बैंक को छेड़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीतू पटवारी एक बड़ा फाउल कर गए। क्योंकि यहां हुआ यह कि जीतू पटवारी का जैसे ही बयान ऑन एयर हुआ और मंगलवार को पूरे दिन बवाल चलता रहा, और इसके साथ साथ अभी शाम तक जब मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूं तब तक अलग अलग बयान आते रहे, पुतले जलते रहे, उनको कटघरे में खड़ा किया जाता। और उन्हें यही कहा गया है कि राहुल गांधी ये जो इनको समझना चाहिए, बूझना चाहिए जो इस तरीके की एक प्रवृत्ति है कांग्रेस में। और अब मैं कह रहा हूं ना कि राहुल गांधी निशाने पर आ गए हैं। जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मोहन यादव, वो भी उनका बयान आ चुका है और उन्होंने अपने बयान में एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह बहनों का अपमान है और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। और इधर कैलाश विजयवर्गीय ये कह रहे हैं कि यह वही कांग्रेस है जहां महिलाओं को तंदूर में जलाया जाता है और कहा जाता है कि वाह क्या टंचमाल है। आपको ध्यान होगा कि ये टंचमाल वाले मामले पर भी पहले एक फजीयत हो चुकी है, इसको लेकर बड़ा बवाल मचा था। और अब पूरा का पूरा जो बीजेपी कुनबा है वो हमलावर है, कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। और ये मामला हम कह सकते हैं कि इसने जो जिस तरीके का एक स्थिति है, राष्ट्रीय एक मुद्दा मसला बन गया है। और इसको लेकर हर तरफ जो है, जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, उनके पुतले जलाए गए हैं और उनसे माफी की मांग की गई है। और इधर जो जीतू पटवारी, मैंने जैसे बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उन्होंने ये कहा था, एग्जैक्ट जो उनकी वर्डिंग थी, उनकी वर्डिंग ये थी कि एमपी में हाल के वर्षों में महिलाओं और युवाओं के बीच शराब के सेवन लत में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे और सरकारी रिपोर्ट में इसका प्रमाण मिलता है। ये यू टर्न मारा है, पहले उन्होंने इसका हवाला नहीं दिया था जब कल हुआ था, क्योंकि विवाद बड़ा। जबलपुर में थे वो, आपसे कुछ देर पहले तो जबलपुर में उन्होंने इस तरीके का एक कह सकते हैं सफाई दी है। लेकिन पूरा मसला क्या है, मामला क्या है, पहले आप सुनिए कि जीतू पटवारी ने आखिर कहा क्या था। सुनिए उन्हें। महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये था जीतू पटवारी का ओरिजिनल बयान। फिर इसके बाद आया बयान जब ये ऑन एयर हुआ मंगलवार को, जब हंगामा मचा। अभी शाम तक पुतलों दहन का सिलसिला, भोपाल में पुतले जलाए गए, भोपाल में मुर्दाबाद के नारे लगे। इसके साथ साथ इंदौर, ग्वालियर, अलग अलग, मैं कह रहा हूं ना, बीजेपी हमलावर हो गई। इसके बाद जिस तरह का मैंने कहा कि एक ऐसे बैठे बैठाए, अब पता नहीं कौन सी रिपोर्ट है, क्या है वो जो कह रहे हैं कि ये जो है रिपोर्ट। और इसके अलावा हमने देखा है कि इसके साथ साथ अब ये राष्ट्रीय स्तर पर ये मसला हो गया। इसके बयान आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये न केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं बल्कि देश भर की जो महिलाएं उनका अपमान है। और वे कह रहे हैं कि कांग्रेस जो कि उसकी महिला विरोधी कुत्सित मानसिकता है वो अशोभनीय उसका उदाहरण है। अब इसको कोशिश की जा रही है, कांग्रेस रफू करने की कोशिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि यहाँ जो प्रवक्ता गण है उनकी तरफ से आया है कि आप गूगल सर्च कर लीजिए, एमपी में 2% महिलाएं शराब का सेवन करने लगी हैं
और ये विषय जो उठाया है जीतू पटवारी ने सही उठाया, उसे भटकाने का प्रयास हो रहा है, तमाम हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर हम एक लाइन में कहें तो ये मसला, ये मुद्दा एक जबरदस्त तरीके से कहीं कांग्रेस की फजीहत का कारण बन रहा है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ये, क्योंकि राहुल गांधी को कहा गया है, राहुल गांधी को निशाने पर बीजेपी ने लिया है। बीजेपी ने जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या मुख्यमंत्री के अलावा जो अन्य नेतागण हों, वो कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी बातें बड़ी बड़ी करते हैं। वो कहते हैं कि जो महिला हमारे लिए प्रथम है, तमाम है, लेकिन जो इस तरीके की आधियावादी का अपमान करना, इस तरीके से कहा जाना, ये किसी भी सूरत में उचित नहीं है। ये एक दर्शाता दिखलाता है कि कांग्रेस किस विचारधारा से आती है, क्या उसकी मानसिकता है, चल रहा है। और मैं आपको बता दूं मित्रों कि मध्य प्रदेश में वैसे भी लंबे वक्त से जो शराब एक विवाद का विषय रहा है। यहां पर आपको ध्यान होगा जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब उस वक्त में उमा भारती ने यहां भारी बवाल किया था। आपको ध्यान होगा पत्थर फेंकना, गोबर फेंकना, इस तरीके के दृश्य सामने आए थे। उन्होंने बहुत एक लगातार वो मांग करती थी। फिर ये जो मोहन यादव ने कदम उठाया था आने के बाद, उन्होंने, हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने भी आश्वासन दिया था, कुछ पाबंदियां, कुछ बंदिशें लगाई थी कि अलग अलग आदेश निकले थे कि ये मंदिर से इतनी दूर, इस तरीके के मोहल्ले, कहीं जो स्कूल कॉलेज हैं उनके आसपास, धार्मिक स्थलों के आसपास, इस तरीके निकला था। और बाद में मोहन यादव ने उज्जैन जो नगर है, उज्जैन नगर के साथ जो कुछ पवित्र बस नगर माने जाते हैं, जहाँ धार्मिक उसका महत्व है, वहां उन्होंने कुछ चीजें की हैं। लेकिन इसे लेकर भी बड़ा बवाल हुआ। जो मोहन यादव का कदम था उसे लेकर बहुत भत्सरना हुई। ये भी रहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता दबे छुपे स्वर में बोलते रहे। कुछ संघ के नेताओं ने भी कहा कि ये काफी नहीं है। यहां पर जो जिस तरीके से शराब का एक स्थिति है वो बेहद बेहद चिंताजनक है। और हम मानते देखते हैं कि बहुत जमकर अपराध बढ़े हैं। और जो शराब की तस्करी है, शराब माफिया है, उसे मध्य प्रदेश में फलने फूलने को लेकर भी बहुत विवाद हुए हैं, अलग अलग है। और ये भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश का जो एक पूरा बेल्ट है, झाबुआ और उस तरफ पूरा का पूरा जहां गुजरात से लगा इलाका है, वहां से बड़ी पैमाने पर, बड़ी तादाद में एक खेप जाती है, तस्करी होती है, तमाम है कि गुजरात में शराबबंदी है तो यहां सारा है। और कहीं आरोप आक्षेप सरकार पर लगते रहे। लेकिन इसमें हमाम में सब नंगे हैं जैसी स्थिति होती है कि इस कारोबार से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हों, कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, कई नाम आए हैं, कई आरोप उसमें लगे हैं, शिकायतें हुई हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो मसला, ये जो मामला है अभी फिलहाल में सामने आया हुआ है, जिस पर एक बवाल मचा हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का, अब तो ये मैंने कहा ना कि टेकअप हो गया है, देश भर में उठ रहा है ये मसला, ये मामला। और हमें लगता है कि जो आने वाले दिन हैं, ये जो जीतू पटवारी की, कहीं हम कह सकते हैं कि एक क्या उन्होंने सोचकर बोल दिया, कैसे बोल दिया, क्योंकि अब तो हो गया, तोल मोल कर बोलना चाहिए। लेकिन ये जो नेतागण है, ये कहीं किस भावावेश में किस तरीके से बोल जाते हैं। और फिर फजीयत पार्टी की होती है, उसके जो कर्ता धर्ता है, जो रणनीतिकार है। इस वक्त राहुल गांधी क्या कुछ नहीं कर रहे हैं देश में, मोदी को घेरने के लिए। चुनाव आयोग की जो कथित गड़बड़ियां हैं उसे लेकर उन्होंने प्रमाण दिए हैं, दावे किए हैं, अलग अलग वो कर रहे हैं। अभी बिहार को वो लगातार नाप रहे हैं और कोशिश उनकी यही है कि सरकार को घेरा जाए। लेकिन खुद जाकर आप अपने पाले में बार बार गेंद जो गोल मार लेना, ये समझ से परे है। क्यों कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। और ये मध्य प्रदेश जहां बड़ी फजीयत है कांग्रेस की, लोकसभा चुनाव जो 2024 था, मैं बार बार कहता हूं कि 29-0 का नतीजा रहा। 2 सीटें तो आपने खुद गंवाई थी कि जो इंदौर के प्रत्याशी कांग्रेस के अंतिम क्षण में बैठ गए थे, बीजेपी के पाले में चले गए थे, ऐसी खजराव चला गया था, हाथों से वह फॉर्म निरस्त हो गए। 27 सीटें पूरी हार गए थे आप। कमलनाथ का जो अजयगढ़ माना जाता था छिंदवाड़ा, वो भी हारे थे आप। तो ऐसे हालात में, और इसके पहले जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के 5 राज्यों के साथ चुनाव हुए तो उसमें क्या स्थिति रही थी आपकी। 230 जो सीटें हैं मध्य प्रदेश में, उसमें 163 सीटें आप हारे थे। सिर्फ 66 पर ही आपका जो नंबर है आकर रुका था। और इसके साथ साथ बाद में भी फिर आपके यहां तोड़फोड़ हुई, कई लोग चले गए तो वो संख्या और कम हो गई। इन सब के बाद भी नहीं समझना, ये समझ से परे है मित्रों। ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है जिसमें आग लगी हुई हम कह सकते हैं, ये जो शराब है, जो बयान है जीतू पटवारी का, उसने एक राजनीतिक भूचाल ला दिया है कम से कम मध्य प्रदेश में। और देश में तो टेकअप हुआ ही हुआ है, मैंने कहा है आपसे। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है, इस पूरे मामले से जुड़ा जो भी आगे अपडेट होगा हम अपने दर्शकों तक, आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है। ये जो मध्य प्रदेश में कांग्रेसी बार बार अपने खुद के पाले में गोल मार रहे हैं, इसे लेकर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम हमेशा जो कहते हैं कि हमारी हौसला अफजाई करते रहिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.